हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4D। एक्सरसाइज 4D में क्या है, उसमें मूल सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बताया गया है। तो पहले हम समझेंगे मूल सूत्र होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहले मूल सूत्र। देखो, मूल सूत्र हमारा होता है, मूल सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये होता है मूल सूत्र। अब बात ये है, ये होता तो है, हम याद कर लेंगे, लेकिन ये आता कैसे है, ये कैसे हम सीखें कि ये कैसे आता है मूल सूत्र इतना। इसको सीखने के लिए, बताने के लिए हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये जो मानक रूप होता है, इसी का यूज करके हम इतना लाते हैं। अब बात ये लाना है 4ac। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में 4a का गुणा करने पर, 4a का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 4a का हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा जाके, 4a का कर रहे तो यहाँ पे a है तो 4a स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस 4ac बराबर 0। इतना बन गया। ठीक है, इतना बनने के बाद जो ये 4ac लिखा है, इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x बराबर माइनस के 4ac बन गया। इतना बनने के बाद अब लाना हमें ये, तो माइनस का इधर प्लस का b स्क्वायर भी है, तो ये तो माइनस का बन चुका है, लेकिन अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। कक्षा 9 में सीखा होगा पूर्ण वर्ग का तरीका। पूर्ण वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, उसके में क्या होता है, x का गुणांक होता है, उसका आधा करके जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, ये सिस्टम होता है पूर्ण वर्ग का। लेकिन हमें क्या करना है, यहां पे लिखा है 4ab और यहां पे x है, 4ab और यहां पे x है, यहां पे b उपस्थित है। तो हम ये कर दे रहे हैं, इसमें दोनों पक्षों में हमें जब सूत्र भाई बनाना है, तो सूत्र बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4a है, ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर, अगर हम होल स्क्वायर की बात करें, और यहाँ पे हम b बना सकते हैं। तो मतलब दोनों पक्षों में हम b स्क्वायर को जोड़े दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ने पर क्या बनेगा जाके, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4ab एक्स प्लस का b स्क्वायर बराबर, इधर जोड़ा है ना b स्क्वायर, तो इसको आगे लिख दिया, 4ac को पीछे लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या है, ये अब इसमें देखो किसका सूत्र बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर, और ये तो ऐसे लिखा रहे अभी, और इसको ले सकते हैं b का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, वैसे आ गया। यहां लिखा है 4ab, तो भाई एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर ये तो बन ही गया a स्क्वायर में, और प्लस का 2 और a का मान हमने ये समझा अपना, और b का मान समझा ये। देखो इसका गुणा करने पर क्या यही आता है, 2 दूना 4 a और b x, हाँ यही आया, यानी 2ab यही बना हुआ है, और प्लस का b स्क्वायर।
बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर है, प्लस 2ab, यानी हो जाएगा जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर रखेंगे 2ax और b की जगह तो b रहेगा का होल स्क्वायर, यानी इसको प्रसार करेंगे तो यही पूरा आएगा इतना। बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो उस तरफ रूट लगेगा, यानी हो जाएगा जाके 2ax प्लस का b बराबर, उधर जब लगा इधर रूट लग जाएगा और रूट लगेगा वो भी प्लस माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और ये प्लस माइनस का, क्योंकि स्क्वायर से अगर उधर किसी में वर्गमूल लगाते हो तो वो प्लस माइनस दो चिन्ह में रहता है, यानी प्लस माइनस में रहता है। इधर b का पक्षांतर करेंगे 2ax बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और अब x का गुणांक जो है 2 है उसको बटे कर दे रहे हैं, माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में पहुंच जाता है 2a। ये है इस वाले का जो लाना जो फार्मूला था, ये इस तरह आता है, इस पॉइंट से आता है। अब इसी का यूज करके एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 4D में दिया गया है। पहला क्वेश्चन का आ गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल के तो गुणनखंड करने हैं, इस फार्मूले का यूज करके करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसकी तुलना की जो तुलना करनी होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, यानी इसके मानक रूप से हम तुलना करते हैं। जब मानक रूप से तुलना कर लेते हैं तो जो बनता है हमारा जाके वो देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कितना है a है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है 2 है, तो a बराबर हो जाएगा 2। और x का गुणांक कितना है b है, इसमें x का गुणांक कितना है 14 है, बराबर 14 आ गया। इधर c की जगह क्या है 9, c बराबर 9 हो गया। इसमें यदि अगर कोई चिन्ह भी लगा होता, प्लस के अलावा कोई चिन्ह माइनस वगैरह होता तो माइनस भी लगा देते। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे कि ए बी सी के मान आ गए और ये लिखा हुआ है। अब सीधे हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही मूल सूत्र क्या अभी हमने सीखा था, मूल सूत्र x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में है 2a। ये इसमें जो जो मान की जरूरत है उसमें सब में रख दो चल के, यानी x बराबर b की जगह क्या है -14 है, प्लस माइनस का रूट के अंदर b की जगह पे 14 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये लिखा है 4 और इंटू a का मान क्या है 2 है और c का मान क्या है 9 है, और बटे में क्या आया 2 गुणा a का मान है 2, यानी कि माइनस के 14 प्लस माइनस का रूट के अंदर 14 का वर्ग कितना होता है 196, माइनस का 4 दूना 8 और 8 नवा 72, बटे में आया 2 दूना 4। तो x बराबर क्या बना जाके, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 में 2 गया, पहले तो ये लिखा माइनस के 14 प्लस माइनस का रूट के अंदर 6 में 2 गया 4 बचा, और यहां पे 9 में 7 गया 2 बचा, और यहां पे ये 1 बचा, और बटे में आ गया हमारा 4। अब इसका एक बार धनात्मक ले लिया जाता है, एक बार ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या है, धनात्मक में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -14 और प्लस का रूट के अंदर 124 और बटे 4। 124 के देखो गुणनखंड करने में कितना आएगा, 124 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 से 6, 2 दूना 4, 2 से 3 और 1 अभी कितने से रहेगा, यानी कि इतना आएगा। इसको लिख देते हैं, क्या आएगा -14 प्लस के रूट के अंदर 4 गुणा 31 अपॉन 4, इससे 2 बाहर आएगा, यानी -14 प्लस 5 निकालेंगे 2 और रूट के अंदर 31 बटे 4, दोनों से 2 कॉमन है, क्या बचा माइनस के 2 सत्ते 14 7 बचा, और प्लस का रूट के अंदर 31 बचा, रूट के अंदर 31 बचा। इसके बाद बटे में 4 लिखा है तो 2 दूना 4, क्या बच गया जाके
माइनस के 7 प्लस रूट के अंदर 31/2, ये आया प्लस का मान x वाला। अब हम यही ऋणात्मक ले लेंगे, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में वही है, x बराबर अब माइनस रखेंगे 14 माइनस का रूट के अंदर 124 और बटे 2, गुणनखंड वही रहेंगे, यानी इससे क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 14 माइनस का 2 और रूट के अंदर बच जाएगा 31/2, दोनों से जो कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, माइनस के 14 और माइनस 7 माइनस के रूट के अंदर 31 और बटे में 2, 4, सॉरी 2 नहीं 4 रहता है, क्योंकि 4 तो लिखा हुआ है, इसका ये 4 है, तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, पूरा क्या बच गया, माइनस के 7 माइनस के रूट के 31/2, ये हो गया जाके ऋणात्मक वाला मान, वो हो गया धनात्मक, ये रहा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से कुछ किया जाता है, और ये है तुम्हारा हमारा जो सूत्र होता है, मूल सूत्र, वो कैसे आता है, किस तरह से निकाला जाता है, वो ये तरीका है, नोट करो। चल 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन लिखे वो सारे सेम है। इसका अगला जो 6 नंबर है वो लिखा है 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण। मूलों के जब लक्षण ज्ञात करने होते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक फार्मूला उसका ये होता है कि विविक्त कर बराबर, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसमें d का मान जो है वो निर्भर करता है कि जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है। अगर d का मान तुम्हारा प्लस में आए, d का मान यदि हमारा प्लस में आए तो जो मूल होंगे उसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। यदि जो d का मान है वो 0 आए तो मूलों की प्रकृति समान होगी, क्या होगी, समान। और यदि d का मान माइनस का आए तो जो मूलों की प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी, यानी कि d बराबर जब 0 है तो समान, ठीक है। और यदि d जो है वो d जो है 0 से d बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है मतलब क्या है, प्लस का, तो वास्तविक, ठीक है। और यदि d जो है वो 0 से छोटा है, d जो है वो 0 से छोटा है तो जो वो होगी प्रकृति वो काल्पनिक होगी, जो इसके मूलों के लक्षण होंगे वो काल्पनिक होंगे। ये होते हैं इनके प्रकृति जो होती है उनका सिस्टम होता है। अब सबसे पहले तो इनकी तुलना कराई जाएगी, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब हम इसकी तुलना करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तो हो जाएगा जाके हमारा, देखो x स्क्वायर की जगह पे a है, a का मान क्या है 1/2, और यहाँ पे b है तो b का मान क्या है 1/3, और यहाँ पे c है तो c का मान है 1, ठीक। इनका ही हमने तुलना कराने मान आ गया, तो विविक्त कर का एक फार्मूला होता है विविक्त कर, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है, मूलों को लक्षणों, जो भी मूलों के लक्षणों से रिलेटेड है वो सारा कुछ इसी में उपस्थित है, सारी कुछ इसी के ऊपर निर्भर है। तो d बराबर लिखा है, इसमें मान रखो b का मान क्या है 1/3 है का होल स्क्वायर, माइनस 4a का मान है 1/2 और c का मान है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस का 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बटे करके कितना आएगा 9 आएगा, सा 9 एकम 9, 1 बच गया, और 1 9 या 9, 9 दूना 18 आ गया, घटाने बचा जाके माइनस का 17/9, जो कि ये जो आया है वो d जो है वो माइनस का आ गया, मान माइनस का आ गया, इसका मतलब क्या है, जो 0 से छोटा आया, यानी कि d इज लेस देन 0। तो जो लक्षण है, तो जो मूलों के लक्षण है, मूलों के लक्षण कैसे हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक है। इस तरह से हमें करना होता है मूलों के लक्षण के बारे में। इसके क्वेश्चन 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक है, 6 से 12 नंबर तक।
सारे वैसे क्वेश्चन है। लास्ट वाला 12 नंबर लिखा है कि 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 बराबर 0। ये है, यहां से यहां तक है, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला है, इसी तरह करना है, ठीक है। अगला 13 नंबर सवाल लिखा हुआ है, यदि समीकरण kx² प्लस का k-1 और ये x-1 बराबर 0 के मूल समान है। कह रहा है के मूल जो है वो समान है। मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। अब इसमें जब मूल समान होंगे तो जब समान होता है तो d बराबर 0 होता है। d बराबर क्या होता है? 0 होता है। जब d बराबर 0 होता है तो इसमें हमें जो विविक्त कर का है फार्मूला लगाना होगा। तो पहले तुलना करवाएंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण की तुलना किससे? ax² प्लस का bx प्लस c से, ठीक है। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? x² के अलावा k है, और b की जगह क्या लिखा है? x के अलावा k-1 है, और c की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1। तो चिन्ह लगा है आपकी माइनस का, तो माइनस का हमें चिन्ह भी लगाना होगा। ये चिन्ह, ये हो गया इसकी तुलना। अब सूत्र हमें पता है विविक्त कर का, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। जब मूलों के जो प्रकृति है वो समान कही गई है तो उसकी जगह पे 0 रखेंगे। b का मान क्या है? k-1 का होल स्क्वायर। 4a का मान क्या है? k है, और c का मान क्या है? -1। इसका होल स्क्वायर बोलो। इसमें अब हम k-1 का होल स्क्वायर तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे। 0 बराबर k² प्लस का 1 और माइनस का 2a भी होता है तो 2k हो जाएगा। माइनस माइनस का प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4k तो हो जाएगा जाके k² इधर हम इसको घटा देंगे तो प्लस का ज्यादा है, प्लस का 2k बच जाएगा, और ये बच जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। गुणा करने पर 1 लाना है और जोड़ने पर 2 लाना है, तो 1 1 कम 1, 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा जाके ये चाहो तो एक सूत्र ही लिखा है सीधे। ये लिखा है k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यदि k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 तो k+1 बराबर 0 और k बराबर बन जाएगा माइनस का 1। ये आया k का मान, ये है इसका आंसर। उम्मीद है आज की क्लास में जो पढ़ाया गया आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।